दो भाई का जो जमीन विवाद है उसके बहुत सारे कारण होते हैं। अभी देखें दोनों भाई में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, लेकिन आगे ऐसा होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब देखें पूर्वज की संपत्ति है, पूर्वज की संपत्ति है, दादा दादा पर दादा की संपत्ति है। अब इसके उत्तराधिकारी ये दोनों भाई हैं, कानूनी तौर पर इस संपत्ति के, इस जमीन के, इस मकान के उत्तराधिकारी हैं। अब है कि विवाद का मुख्य कारण क्या हुआ कि ये जो जमीन आप देख रहे हैं, एक भाई को लगा कि अब हमें जो है कहीं ना कुछ रोजगार करना चाहिए, कहीं पर कोई रोजगार शुरू करना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पर जो है उनको लगा कि भाई में सहमति बना हुआ है, हम इस साइड से अपना एक घर बना लेते हैं और वहाँ पर कोई रोजगार शुरू करेंगे। लेकिन ये जो है शुरू करने के बाद जब ये कंप्लीट हो गया तो किसी कारणवश इस पर एक विवाद हो गया, और विवाद किसी और से नहीं हुआ, अपने भाई से हो गया। अब जो भी एक कारण रहा होगा, इसका बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन इस विवाद के चलते इसका काम जो है आप कह सकते हैं ये रोक दिया गया। इसलिए रोक दिया गया, और रुकने का मुख्य कारण ये हुआ कि ये मकान जो है ये भाई ने बंटवारा करके नहीं बनाया। ये मकान जो है अगर कागजी तौर पर है ना, कागजात का अगर एक तरह से बंटवारा हो जाता तो आज ये समस्या उत्पन्न नहीं होता। यानी किसी एक साइड में जो है, जो एक भाई हैं अगर वो हिस्सेदार हैं, तो वो हिस्सेदार जो है यहाँ पर मकान तो बना लिया अपने पैसे से, लेकिन दूसरा भाई क्या किया, रोक लगा दिया। रोक इसलिए लगाया, बोला कि नहीं जमीन का पहले आप बंटवारा कर लीजिए कि मेरा किधर होगा, हम इस साइड रहेंगे या हमको आप इधर देंगे, जो भी कारण है, यानी वो स्पष्ट कर लिया जाए, उसके बाद आप यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब परिवार में पहले किसी प्रकार का कोई विवाद था ही नहीं। अगर विवाद था ही नहीं तो एक भाई को लगा कि कोई विवाद तो है नहीं मेरे बीच, तो दूसरा भाई तो रोक लगाएगा नहीं, हम तो ज्वाइंट हैं, साथ में रहते हैं, अब किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं हुआ। लेकिन एक आप जो भी कारण हो, मनमुटाव हो या एक तरह से किसी कारणवश जो है अगर ये समस्या उत्पन्न हुआ तो आज इनका ये काम जो है वो रुका हुआ है, और कल को ये बनाया हुआ घर में भी अगर उनको शेयर देना पड़े, हक देना पड़े तो उनको देना पड़ेगा। तो इसलिए इनको करना क्या चाहिए, इस तरह का विवाद ना हो। अक्सर आप देखते हैं कि भाई जो है, भाई का जमीन का विवाद हो जाता है, भाई भाई का जो है सीमा का विवाद हो जाता है, जमीन में जो आप कह सकते हैं बंटवारा का विवाद हो जाता है, मकान को लेकर विवाद हो जाता है। तो इसमें आखिर क्या विकल्प है, इस विवाद को रोकने के लिए, इस विवाद से बचने के लिए कौन सा रास्ता है और कौन सा रास्ता सही है जो आपको अपनाना चाहिए। देखिए प्रक्रिया बहुत सारा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फैसले इससे संबंधित जो है फैसला दिया है। परिवार का जो एक तरह से विवाद है उसको लेकर, भाई भाई का जो विवाद है उसको लेकर, यानी बहुत सारे ऐसे फैसले हुए। तो यहाँ पर क्या हमारा कानून ये कहता है कि भाई हो या बहन हो, आप किसी के जमीन को अपने मन से, यानी आप ये नहीं बता सकते हैं कि यह मेरा है, यानी दावा आप अपने मन से नहीं कर सकते हैं। जमीन अगर ये तभी संभव है कि अगर आपका जमीन कोई पर्सनल जो है यहाँ पर खरीदा है, आपने पर्सनल तौर पर अपनी जमीन को खरीदा है तो आप दावा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने खरीदा ही नहीं है और फिर आप दावा कर रहे हैं तो ये दावा साबित नहीं होगा, ये दावा सही नहीं होगा। यानी ये जमीन जो है पूर्वज की जमीन है, दादा परदादा की जमीन है, तो इस जमीन का बंटवारा होना बेहद जरूरी है। अब कैसे होगा बंटवारा, तो देखें इन दोनों भाइयों को करना क्या चाहिए। ठीक है, इनकी आपसी सहमति है, और अगर आपसी सहमति है तो इनको सबसे पहले या ये कर सकते हैं किसी वकील से संपर्क कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वकील से संपर्क करने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए कि आप जो है जो जमीन को मापते हैं, जमीन का मेजर करते हैं, यानी आप क्या करें, एक अमीन से संपर्क कर लें। अब जो जमीन का मापी करते हैं, अब ये जमीन को जो मेजर करते हैं, मापते हैं, उनसे आपने संपर्क कर लिया, उनको बताएंगे कि हमारा ज़मीन है,
इसको आप जो है प्रॉपर तरीके से इसके मैप को, इसके नक्शे को आप जो है एक तरह से पूरा नाप दें, और मेरा किधर होना चाहिए, किस साइड होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये बात एक कागजात पर एक तरह से स्पष्ट कर दें। यानी इससे क्या होगा कि ये अब क्या हुआ कि इस कागजात पर सारा कुछ लिखा, एक तरह से लिखा जा रहा है कि किसका हक किधर है, कहाँ है, किस साइड में है, सारा जो है प्लॉट को जो है डिक्लेयर किया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा कि आप जो हैं दोनों हिस्सेदार जो हैं, जब ये कागजात तैयार हो जाएगा, मतलब आपकी जितनी ज़मीन है आपको दूसरा भाई को यहाँ दिया जा रहा है या इस साइड बीच से रास्ता निकालते हुए इधर दिया जा रहा है, तो अब यहाँ पर जो है जो दोनों भाई हैं, अगर ये इनकी आपसी सहमति है, इनका जो एक तरह से ज़मीन को अलग अलग किया गया है ना, ज़मीन का जो नक्शा है, मैप है, उसको अलग अलग किया गया, तो उसका जो कागजात तैयार हुआ, तो अब दोनों भाइयों के द्वारा इस कागजात पर जो है वो सिग्नेचर किया जाएगा। मतलब ये एक तरह से जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, ये आपका तैयार हो चुका है। अब आप इसको चाहें तो रजिस्टर भी आप जो है यहाँ पर जाकर जो आपका निबंधन कार्यालय है वहाँ पर आप उसको रजिस्टर्ड भी यहाँ पर करवा सकते हैं। इसके लिए आप किसी वकील से बात कर सकते हैं। लेकिन आप अगर सिर्फ, आपके मन में सवाल होगा कि ठीक है मेरा तो सारा कुछ स्टैम्प पे लिखा हुआ है और इसमें ग्राम पंचायत जो ग्राम के सदस्य हैं, है ना, ग्राम पंचायत का भी यहाँ पर सिग्नेचर हुआ है, मेरा जो चाचा है, दादा है, चचेरे दादा, उनका भी सिग्नेचर हुआ है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ये कहती है कि अब जो है आपका जमीन जो है, ये दस्तावेज अगर आपने डिवाइड कर लिया है प्रॉपर्टी को, तो इस दस्तावेज के आधार पर आप सरकार को राजस्व दोनों भाई अलग अलग दे सकते हैं। तो अब सरकार को राजस्व भी देना है, राजस्व रिकॉर्ड में आपका नाम भी दर्ज कराना। पहले यह संपत्ति पिता के नाम पर दर्ज था, अब दो भाई क्या किया, अलग अलग कर लिया संपत्ति को। तो राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने के लिए इस कागजात को जो है ऑनलाइन, है ना, या ऑफलाइन यहाँ पर जो है अप्लाई करना होगा। या तो आप ऑनलाइन कर लें, नहीं तो ऑफलाइन कर लें। यानी आप अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा कि ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई हो गया। अब क्या होगा कि आगे का प्रक्रिया कि जैसे देखेंगे राजस्व अधिकारी की प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जा रहा है, तो आप अलग अलग हैं, आप ये बता रहे हैं ये हमारे पिता हैं, तो उसके लिए आपको वंशावली भी देना होगा, है ना। वंशावली जो है, वंशावली से ये साबित होता है कि आप उत्तराधिकारी हैं, कितने परिवार में उत्तराधिकारी हैं, आप कौन सा उत्तराधिकारी हैं, ये तमाम जानकारी जो है इससे प्राप्त हो जाता है। तो ये देने के बाद इसको वेरीफाई किया जाएगा कि आपके पिता के नाम ये सारी प्रॉपर्टी जो है, यानी जो राजस्व का रिकॉर्ड है उसमें मौजूद है कि नहीं है। अगर मौजूद है तो अब ये भी देखा जाएगा कि आखिर ये ज़मीन आपको कैसे प्राप्त हुआ है। ये ज़मीन आप खरीदे हैं, आपके पिता खरीदे हैं, या ज़मीन जो है वो खतियानी है, ज़मीन का खतियान है। ये भी स्पष्ट तरीके से जानकारी जो है वो प्राप्त करना होगा। अब ये जानकारी प्राप्त हो गया कि ज़मीन जो है, ज़मीन का खतियान मौजूद है, और खतियान जो है यानी आपके पिता के जो पिता हैं उनके नाम से है, या आपके पिता के जो दादा हैं उनके नाम से है। तो ये सारी जानकारी जब स्पष्ट हो गई, सब कुछ वेरीफाई कर लिया गया, जो राजस्व के अधिकारी हैं उनको भी पूरा एक तरह से डिटेल पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपका ये जो है वेरीफाइड हो गया। वेरीफाइड हो गया तो ये अब आपका राजस्व रिकॉर्ड में जो है आपका नाम को दर्ज कर दिया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल पर या ऑफलाइन, जहां भी जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, अब अक्सर राज्यों में आपको ऑनलाइन पोर्टल पर ये सारा कुछ सुविधा देखने को मिलेगा। ऑनलाइन पोर्टल पर आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं और सरकार को राजस्व भी जमा कर सकते हैं, यानी सरकार को पैसा भी आप ऑनलाइन जो है वो भेज सकते हैं। यानी ये पूरा प्रक्रिया होता है, इसी प्रक्रिया को आपको फॉलो करना चाहिए और इसके बाद आपको समस्या उत्पन्न नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि ठीक है, भाई ने बंटवारा कर लिया, भाई भाई में बंटवारा हो गया जमीन का, ठीक है, तो भाई भाई में अब आप बंटवारा कर लिए और उसके बाद अपने नाम पर करा लिए, अब बना रहे हैं, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। यानी या ठीक है, किसी प्रकार का कोई समस्या है, कोई भाई स्वतंत्र है कोर्ट जाने के लिए, लेकिन
यहाँ पर जो आप जो घर बना रहे हैं इसको रोकने के लिए अब वो स्वतंत्र नहीं है, रोक नहीं सकता है। यानी रोकने का अधिकार अब उसका जो है वो खत्म हो चुका है। अब वो चाहकर भी इस पर किसी प्रकार का रोक नहीं लगा पाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।